शील्ड के हेलिकैरियर में अचानक टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। तब अवेंजर्स वहां की पूरा कंट्रोल लेकर हेलिकैरियर को किसी तरह पानी में क्रैश लैंडिंग करवाते हैं। जांच करने से पता चलता है किसी ने हेलिकैरियर के अंदर से ही उसका इंजन खराब कर दिया था। इसके बाद टोनी एवेंजर्स बिल्डिंग में उस विलन के बारे में रिसर्च कर रहा था कि तभी कुछ रोबोट शहर के म्यूजियम पर अटैक कर देता है। टोनी सभी को लेकर वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। फाइट के दौरान एक रोबोट म्यूजियम में रखे हुए एक एलियन डिवाइस को थॉर के हथौड़े में लगा देता है। तभी हल्क वहां पर आकर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस रोबोट से पिंक कलर का कुछ फ्लूइड निकलकर हल्क के पूरे बॉडी पर फैल जाता है। हथौड़े में वह डिवाइस लगते ही थॉर अचानक वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी एवेंजर्स सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तब आयरन मैन उस पिंक फ्लूइड को टेस्ट करने लगता है। फाल्कन उसे बताता है कि यह फ्लूइड गामा सेल्स के साथ रिएक्ट करता है। तभी हल्क वहां आकर बेहोश होकर गिर जाता है। तब हॉकाई थॉर के बारे में पूछता है। फाल्कन बताता है कि वह डिवाइस थॉर को बार बार टेलीपोर्ट करता रहेगा जब तक उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। तभी अचानक ब्लैक विडो बेहोश होकर गिर जाती है। इस बार भी फाल्कन बताता है कि जब विडो शील्ड बी के लिए काम करती थी तब एक ट्रिगर्ड फ्रीक्वेंसी बनाया गया था जिससे विडो को जब चाहे तब बेहोश किया जा सकता है। इसके बाद वह कहता है कि कोई एक एक करके सभी एवेंजर्स को हराकर उन्हें अलग कर रहा है। वह बताता है कि जब वह SHIELD में ट्रेनिंग ले रहा था तब उसने एवेंजर्स को हराने के लिए एक प्लान बनाया था। उस प्लान का डेटा शायद उसी दिन हेलिकैरियर से चोरी हो गया था और वही विलन अब फाल्कन का बनाया हुआ प्लान से ही उन पर हमला कर रहा है। तभी वह विलन आयरन मैन पर फाल्कन के प्लान के अनुसार बनाए गए एक खास डिवाइस से हमला करता है। फाल्कन तभी उसे उस अटैक से बचा लेता है। आयरन मैन तुरंत उस विलन को ढूंढने जाता है, लेकिन तब तक वह वहां से भाग चुका था। इसके बाद एवेंजर्स बिल्डिंग में आयरन मैन फाल्कन से पूछता है कि उसने ये सारे प्लान क्यों बनाए थे। तब फाल्कन बताता है कि शील्ड में कुछ लोगों को शक था कि अगर कोई एवेंजर्स की माइंड कंट्रोल करके उन्हें गलत काम के लिए इस्तेमाल करें तो क्या होगा। इसी वजह से निक फ्यूरी ने उसे यह प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी थी। तभी वो विलन यानी नाइट हॉक वहां आकर उन पर अटैक कर देता है। वह सभी को हरा देता है और हाइपेरियन के स्पेसक्राफ्ट की चाबी लेकर उस स्पेसक्राफ्ट को एक्टिवेट करके एक शहर के ऊपर हमला करने जाता है और कहता है कि अगर पूरा शहर उसकी गुलामी नहीं मानेगा तो वह पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर देगा। बातों के बीच फाल्कन खुद को आजाद करके नाइट हॉक पर अटैक कर देता है। फाइट में नाइट हॉक फाल्कन पर भारी पड़ने लगता है कि तभी बाकी एवेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। उनके बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच हल्क और थॉर भी वहां पहुंचते हैं। थॉर फिर से वहां से टेलीपोर्ट होने वाला होता है कि तभी फाल्कन की बात सुनकर हल्क हथौड़े में लगे डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद आयरन मैन नाइट हॉक को एक ही अटैक में बेहोश कर देता है और थॉर और हल्क को स्पेसक्राफ्ट का पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। तब थॉर और हल्क एक साथ मिलकर पावर कोर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद नाइट हॉक को शील्ड के प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। निक फ्यूरी उसे कहता है कि वह कभी भी एवेंजर्स से एक कदम आगे नहीं रह पाएगा। तब नाइट हॉक कहता है कि वह हमेशा सभी से एक कदम आगे रहता है और तभी हाइपेरियन उस प्रिजन को तोड़कर नाइट हॉक को लेकर वहां से चला जाता है।